जय श्री राम दोस्तों। जय हनुमान पावर ऑफ डिवोशन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक सच्ची घटना भक्त के अनुभव के बारे में बात करने वाले हैं। इस अनुभव में आपको हम बताएंगे कि कैसे बजरंग बली ने स्वयं भेजा अपने एक दूत को एक राम भक्त की सहायता के लिए। ये अनुभव हमारे साथ शेयर किया है एक भक्त ने जो तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में रहते हैं। वह और उनकी पत्नी के साथ ये सच्ची घटना हुई थी और वो हमें बता रहे थे कि कैसे उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि जब कोई नहीं आया तब हनुमान जी ने अपने दूत को उनके पास भेजा। तो ये घटना उनके साथ आज से 6 महीने पहले घटित हुई थी। वे अपने परिवार के साथ एक पिक्चर देखकर लौट रहे थे और रात का समय था, आखिरी शो था उन्होंने बताया। और जब वे अपने घर वापस आ रहे थे तो उस समय उनके गाड़ी के जो अगले टायर होती है, जो कार का अगला टायर है, उसमें कोई नुकीली चीज़, शायद एक कोई बड़ा कीला उसके अंदर चला गया और उस कीले के जाने की वजह से उसमें पंचर हो गया और वो गाड़ी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उन्होंने हमें ये भी बताया दोस्तों कि जिस रोड पर वो जा रहे थे उस सड़क पे स्ट्रीट लाइट्स तो थी पर वो जल नहीं रही थी। उस रोड पर पूरी तरह से अंधेरा था और वहाँ पर ज़्यादा कोई गाड़ियाँ भी नहीं आ जा रही थी क्योंकि रात का काफ़ी समय हो चुका था। क्योंकि अंधेरा था, इन लोगों ने अपने मोबाइल की टॉर्च में उस कीले को निकालने की कोशिश करी उस टायर से और बहुत टाइम के बाद, बहुत देर बाद वो कीला बहुत मुश्किल से उस टायर से बाहर आया। अब उन्हें थोड़ी चिंता भी हो रही थी क्योंकि रात का काफ़ी समय हो गया था। कोई पंचर की दुकान या कोई मैकेनिक उस समय उन्हें नहीं मिलता और उन्हें अब ये चिंता हो रही थी कि वो घर कैसे जाएंगे। उनकी पत्नी ने हमें बताया कि जब वो लोग पिक्चर हॉल से निकले उस समय भी वो राम नाम का जप कर रही थी और मन ही मन उन्होंने हनुमान चालीसा भी पढ़ी थी। उन्होंने कहा कि उनके घर में ये सबकी आदत है कि जब भी वो घर से बाहर निकलते हैं श्री राम का नाम लेते हैं और वो राम जप करते रहते हैं। ये लोग अब बहुत टेंशन में आ गए थे और इन्हें डर भी लग रहा था कि अगर इन लोगों को कोई नहीं मिलता है तो ये घर कैसे जाएंगे। ये राम नाम का जप कर ही रही थी दोस्तों और वहाँ से एक स्कूटी गुजरती है और जैसे वो स्कूटी गुजरती है वो इनकी गाड़ी के सामने नहीं रुकती। तो इन्हें ये लगा कि शायद कोई और आदमी वहाँ से गया होगा और वो ध्यान नहीं देते। वो स्कूटी आगे जाती है और रुकती है और जहाँ वो रुकती है वहाँ की स्ट्रीट लाइट और जहाँ इनकी गाड़ी पार्क है वहाँ की स्ट्रीट लाइट, ये 2 स्ट्रीट लाइट वहाँ पर जलती हैं। वो स्कूटी घूमकर वापस इनकी गाड़ी के पास आती है। जब वो स्कूटी पर सवार व्यक्ति इनके पास आता है तो वो इन्हें पूछता है, आपको कोई मदद चाहिए क्या? आप बहुत परेशान लग रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गई है? किसी को भी ये लगेगा कि इतनी रात गए बिना बुलाए अगर कोई आपसे आकर पूछ रहा है कि कोई समस्या है, कोई मुसीबत है, तो आपके मन में 2 चीज़ें आ सकती हैं। पहली चीज़ कि शायद हमारी कोई सच में मदद करने आया है और दूसरी चीज़ जो होती है कि आपको डर भी लग सकता है कि आप सुनसान एक रास्ते पर खड़े हैं और कोई अनजान व्यक्ति आपके सामने आ गया। इन दोनों के मन में ये बातें चल रही थी कि पता नहीं ये कौन व्यक्ति है। फिर भी इन्होंने सच्चे दिल से उसे बता दिया कि हाँ भाई, हमारे गाड़ी में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है और ये टायर है, इसमें कोई नुकीली चीज़ चली गई है, इसको हम बदल नहीं पा रहे हैं, एक्स्ट्रा टायर गाड़ी में वो नहीं लगा पा रहे हैं और इस समय कोई भी हमें नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने अपनी स्कूटी को थोड़ा सा आगे लाकर खड़ा किया जहाँ स्ट्रीट लाइट की रोशनी पड़ रही थी। वो स्कूटी सफ़ेद रंग की थी और उनकी पत्नी ने हमें बताया कि स्क्रीन पे जो आप फ़ोटो देख रहे हैं खड़े हुए हनुमान जी का, जिसमें सीता मैया और राम जी उनके हृदय में बैठे हैं, वो फ़ोटो स्कूटी पर आगे स्टिकर जैसे लगी हुई थी। जब उन्होंने ये फ़ोटो उस स्कूटी पर देखी लाइट में, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वे राम नाम का जप कर रही थी और उसके पहले उन्होंने हनुमान चालीसा को भी पढ़ा था मन ही मन। उस व्यक्ति ने बड़ी सरलता से इन दोनों से पूछा कि क्या समस्या है, आप मुझे बताइए। इन दोनों ने जब पूरी समस्या, पूरी प्रॉब्लम उसे बताई, उसने बिना कोई समय लिए
गाड़ी में से उस एक्स्ट्रा टायर को निकालने के लिए कहा। इनको जो भी उसके टूल होते हैं, जो भी औजार लगते हैं, वो उनसे मांगे और उसने बहुत जल्दी उस टायर को चेंज कर दिया, जल्दी से बदल दिया। ये दोनों पति पत्नी मोबाइल की लाइट उसे दिखा रहे थे ताकि उसे वो परेशानी ना हो जो इन दोनों को हो रही थी, क्योंकि स्ट्रीट लाइट में भी बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं होती है। उस व्यक्ति ने इनसे कहा कि कोई बात नहीं, आप रोशनी ना भी दिखाएं तो मैं इसे कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। इन्होंने कहा नहीं, हमें अंधेरे में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए आप भी ये मोबाइल की लाइट में देखिए, ऐसा ना हो कि कोई आपको परेशानी हो जाए, आप हमारी मदद कर रहे हैं। उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपकी मदद कर दूंगा। उसने उस टायर को बदल दिया। जब वो टायर को बदलने ही वाला था, पूरा काम उसका हो गया था, उस समय इन दोनों पति पत्नी के मन में एक शंका ये आई, पत्नी के मन में ये शंका आती है कि ये व्यक्ति कौन है और इसको क्या इतनी जानकारी है, और दिन का समय हो तो कोई टायर बदले तो हम ठीक से देख सकते हैं, पर रात के समय ऐसा ना हो इस कोई भूल चूक हो जाए या कोई गड़बड़ी रह जाए, हम घर ना जा पाए या गाड़ी फिर से बिगड़ जाए। इस तरीके की शंका उनके मन में आ गई। उन्होंने हमें ये बताया कि वो इतने आश्चर्यचकित हुए, वो इतने बिलीव नहीं कर पाए इस बात को कि जब वो व्यक्ति टायर चेंज करके उठा तो उसने इन दोनों से कहा, आप कोई डाउट मत करिए, मुझे इस पूरे काम की जानकारी है, मैं यहाँ हैदराबाद के एक बड़ी मोटर कंपनी में काम करता हूँ मैडम, और मैं यहाँ पर बहुत सारे मैकेनिक्स हैं, वो उनको ट्रेनिंग करता हूँ और वो मेरे अंडर में काम करते हैं, तो इस काम में कोई दिक्कत नहीं है, टायर चेंज करने में कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके साथ ये अनुभव हुआ उन्होंने हमारे साथ ये बात भी कही कि वो काफ़ी सालों से कार चला रहे हैं और उन्होंने कई दफ़ा अपने टायर को, गाड़ी में अगर ऐसी कोई दिक्कत आई है तो खुद ही बदला है, पर उस रात उनको इतनी परेशानी हो रही थी कि वो खुद से उस टायर को नहीं बदल पा रहे थे। उस कील को निकालने के बाद वो टायर को निकाल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये व्यक्ति आया, इसने वो पूरा काम किया, टायर बदल दिया और उसने उनके मन की शंका को भी जान लिया। आखिर में जब इन दोनों ने उसको थैंक यू कहा और इनकी पत्नी ने आभार में हाथ जोड़े, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा लग रहा था कि ये शायद भगवान जी की कृपा है, बजरंग बली ने ही इसे भेजा है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अचानक से प्रकट हो जाए और आके मदद कर दे। तो उन्होंने हाथ जोड़कर उन्हें थैंक यू कहा और उस व्यक्ति ने ना पैसे पूछे, और इन्होंने जब देने भी चाहे, अपनी तरफ से इंसान पूछ लेता है ऐसे समय पर, उस व्यक्ति ने सिर्फ सीधा सरल एक जवाब दिया कि लोगों की मदद हमें करनी चाहिए और ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से घर जा सकेंगे, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर घर चले जाइए, अब ये गाड़ी का टायर अब ये नहीं बिगड़ने वाला, अब आप जाइए और इसको मैंने बहुत अच्छे से मजबूती से लगा दिया है। ये सुनकर उन दोनों को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आया, हमारी मदद करी और इतने सरल स्वभाव का था। जाते जाते इन्होंने जब फिर से दोनों ने हाथ जोड़ के उसे थैंक यू कहा तो उसने जय श्री राम कहा और वो वहाँ से चला गया। इन दोनों पति पत्नी को अभी तक ये बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या सच में कोई आया था, हमारी मदद हो गई, और हम जहाँ पिछले आधे घंटे से एक टायर के ऊपर दिक्कत में थे, हमें इतनी परेशानी हो रही थी, वहाँ एक व्यक्ति आता है और मात्र 15 मिनट में ये काम कर देता है और पूरी तरह से बिना कोई पैसा लिए, कुछ पूछे, कुछ कहे बिना ही वो वहाँ से बस मुस्कुराकर चला जाता है। शायद ये कोई करिश्मा ही था, ये कोई दूत ही था जो बजरंगबली ने इन दोनों के पास भेजा था। तो ये एक सच्चा अनुभव था और उन्होंने हमें ये भी बताया दोस्तों कि जब वो वापस आ रहे थे अपने घर, वो गाड़ी पूरी तरह से, पूरे आराम से रात में घर आई। उस गाड़ी में वो लोग आए और उसके कई दिनों बाद तक भी, मतलब बहुत समय बाद तक भी उस टायर में कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये चीज़ एक जो थी, इन पति पत्नी को विश्वास नहीं हो रही थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि हाँ, सच में बजरंगबली ने उनकी बात सुनी, राम नाम का जप था जिसकी कृपा उन पर हुई और एक दूत उनके पास आया। ये घटना बताते हुए भी पति पत्नी की आंखों में आंसू आ रहे थे।
उन्होंने ये कहा कि मैं इतने सालों से गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने कितनी बार अपनी गाड़ी का टायर खुद बदला है, पर ऐसा पहली बार हुआ कि मैं इतनी मुसीबत में था, हम दोनों इतने घबराए थे और कैसे बालाजी को पता चल गया, कैसे बजरंगबली को पता चल गया कि हम मुसीबत में हैं। कोई आया और हमारी मदद करके चला गया। ये एक साक्षात कृपा ही थी। तो दोस्तों, ये था आज का अनुभव। क्या आपके साथ कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ है जहां आपको लगा हो कि आपको हनुमान जी की, बालाजी महाराज की साक्षात कृपा प्राप्त हुई है? अगर हाँ, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। जय श्री राम।